चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमिंगली, सिमिंगली एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है हाउ थिंग्स लुक ऑन द सरफेस। होता है ना कि बाहर से तो इंसान बहुत कुछ दिखता है और अंदर ही कुछ और चल रहा होता है। आप देख रहे हैं इसके दिमाग में बाहर से लोगों को लग रहा है कितना कलरफुल है, लेकिन अंदर देखिए कितनी इक्वेशंस चली जा रही हैं इसमें। सो दिस मीन्स दैट सिमिंगली, राइट। जस्ट सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सिनोनिम apparently, allegedly, supposedly, एविडेंटली, एकदम से, रिपोर्टेडली, ऑस्टेंसिबली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसका मीनिंग इससे सेम है, लेकिन क्या मीनिंग है वो आप लोग मुझे कमेंट थ्रेड में बताएंगे। ऑब्वियसली तो आप लोग जानते हैं, श्योरली मतलब सट, कन्फर्म। सो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? हिडन, छुपा हुआ, और इम्पॉसिबल, जो नहीं हो सकता। इन सब का मतलब क्या होता है? जो आप सब देख सकते हो, जो आपको दिख रहा हो, और जो नहीं दिख रहा हो वो क्या होता है? हिडन। इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो हम सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सम टाइम अ seemingly rhetorical statement or a symbolic political decision has the undesirable ability to fundamentally alter the material reality around the particular issue, especially when it comes to sensitive international dispute and conflicts। क्या बोल दिया मैंने, मैं समझाती हूँ। कभी कभार हमें जो रेट्रिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, सिमिंगली जो दिख रही है वैसी रेट्रिकल स्टेटमेंट, रेट्रिकल का मतलब हम लोग अभी अगले वाली स्लाइड्स में देखने वाले हैं। ठीक है, और सिंबॉलिक पॉलिटिकल डिसीजन, और जो सिंबॉलिक पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं उनके हैज़ अ अनडिज़ायरेबल एबिलिटी, उनके पास एक अनडिज़ायरेबल एबिलिटी होती है टू फंडामेंटली ऑल्टर, मतलब क्या होता है? चेंज करना। ऑल्टर द मटेरियल रियलिटी, मतलब टू चेंज द मटेरियल रियलिटी अराउंड अ पर्टिकुलर इशू। बेसिकली वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं उनके पास पावर होती है कि जो भी इशू है उसको मटेरियली हम कैसे चेंज करें। ठीक है, पर्टिकुलर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सेंसिटिव इंटरनेशनल डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। आप लोग जानते हैं चाइना इंडिया फेस ऑफ जो चल रहा है, चाइना इंडिया फेस ऑफ, ये उसके कंसर्न में आ जाएगा। चाइना इंडिया फेस ऑफ हो गया, नेपाल इंडिया इशू हो गया, पाकिस्तान इंडिया इशू हो गया, मतलब अभी हर किसी से इशू चल रहा है, राइट। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है रेट्रिकल। मैंने अभी बताया था पिछले स्टेटमेंट में, रेट्रिकल मतलब, ध्यान से देखिए इन दोनों इंसानों को, दे हैव द एबिलिटी टू स्पीक, मतलब इनके पास इतनी अच्छी पावर है बोलने की, ये अपने बोलने के तरीके से ही आप लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप लोग जानते ही हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की मन की बात आती है, मन की बात आप लोगों ने सबने कहीं ना कहीं एक बार सुनी ही होगी। बट द सेंस इज रिलेटिंग टू द आर्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इफेक्टिवली एंड परसुएसिवली और इम्प्रेसिवली लैंड। और इसका अनदर मीनिंग भी होता है कि वो आपको ऐसे बोलेंगे, आप लोग अट्रैक्टिव हो जाएंगे, बट उनकी बातों का कोई भी सिंसियर मीनिंग होगा नहीं। जैसे लैंग्वेज दैट इज इम्प्रेसिव साउंडिंग बट नॉट अ मीनिंगफुल और सिंसियर। जैसे आप इसकी लैंग्वेज के बारे में बोल सकते हो, वो कुछ भी बोलते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑरेटिकल, ऑरेटोरिकल, ओवरब्लोन, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट होता है बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बेसिकली खर्चीला होता है। तो खर्चीला किसमें? वर्ड्स में। बॉम्बास्टिक, वर्बिएज, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। ग्रांडोलोक्वेंस, ये LO जो होता है ना, देखिए ध्यान से, ये LO जो होता है, मैं पेन का वो चेंज कर लेती हूँ, शायद विजिबिलिटी ज़्यादा सही रहेगी आप लोगों को। कलर थोड़ा सा अजीब सा इसका। देखिए ये लो का मतलब क्या होता है, ये भी ऐसे ही आया है, लेट्स चेंज इट टू ब्लैक वन। इस लो का मतलब क्या होता है? स्पीक से रिलेटेड होता है, स्पीक से रिलेटेड। कहीं भी अगर ये लो वर्ड आपको दिख रहेगा ना, तो सोच लेना कहीं ना कहीं बातों की बात हो रही है। ठीक है, तो ग्रैंडिलोक्वेंस वो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा जो बातें बोलता है। एक हमने एक्सैगरेट यूज़ करा था वर्ड, आप लोगों को याद होगा पिछले लेक्चर में हमने एक्सैगरेट यूज़ करा था एक वर्ड। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप, ये होता है बोलने की कला। ये होता है गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग। ये जनरली हम लता मंगेशकर के लिए यूज़ करते हैं। ही हैज़ अ वंडरफुल वॉइस। इलोक्वेंस, LO आ गया। LO का पता भी बताया था मैंने, किससे होता है रिलेटेड? स्पीकिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, एंटोनिम, अब ये कौन है? ये तो वो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनआर्टिकुलेट। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इनके? मनमोहन जी, मनमोहन सिंह जी आ जाएंगे हमारे इनके एंटोनिम। और सिनोनिम क्या हो जाएंगे इनके? रेट्रिकल सिनोनिम क्या हो जाएंगे? नरेंद्र सिंह मोदी जी, नरेंद्र सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी, राइट। तो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है, राइट। रेट्रिकल में नरेंद्र मोदी आ जाएंगे एंड एंटोनिम में इसके मनमोहन सिंह आ जाएंगे।
इनआर्टिकुलेटनेस, कंसाइजनेस, जो बहुत नाम तोल कर बातें बोलता है, लैकॉनिक, जो बहुत कम बोलता है, क्विट मतलब जो बोलता ही नहीं है। देखिए 2 वर्ड होते हैं, एक होता है क्विट एंड एक होता है क्विट। ये इसके मीनिंग में दोनों को आपको कल समझा चुकी थी, क्या डिफरेंस है आप लोग मुझे कमेंट थ्रेड में बताएंगे। क्लियर? समटाइम ना सिमिंगली इसके हम पढ़ चुके थे। अच्छा, किसी बच्चे ने मुझसे एक बार दलवीर सिंह के बारे में पूछा था। अभी आप लोगों को वो टेरर अटैक वाले चीज़ में पता होगा ना, पुलवामा अटैक में एक सरदार जी के बारे में काफ़ी चर्चा चली थी। ये वही दलवीर सिंह है, ये दलवीर सिंह है, ठीक है। ये वो इंसान थे जिनका रिलेशन पाया गया था टेरर में, और जो पॉलिटिकल वो हमारे संसद पे भी हमला हुआ था, उसमें भी इनका कोई ना कोई रिलेशन देखा गया था, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। अगला वर्ड है इन्वेंट। तो इन्वेंट आप लोग सब जानते होंगे, तो मैंने ये क्यों लिया? तो मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड आपको अलग अलग वर्ड बताने थे। इन्वेंट का मतलब होता है क्रिएट करना, राइट। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? फॉर्मुलेट, फॉर्मूला होता है ना, उसी से फॉर्मूला क्या होता है? बनाया जाता है, राइट। डेवलप, मेकअप, ड्रीम अप, फैब्रिकेट, फैब्रिकेशन सुना होगा आपने, और कॉन्कॉक्ट, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है? क्रिएट करना, किसी चीज़ को, नई चीज़ बनाना। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? कॉपी, जो बनाया वो उसी को कॉपी मार दो। जैसा अब ये लेक्चर है, ये मैंने बनाया है, अभी किसी और इंसान ने इसको कॉपी करके डाल दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉपी। और मेरा तो ये इन्वेंशन है, मेरा तो ये इन्वेंट है, उसके लिए क्या हो जाएगा? ये मिमिक, इमिटेट, डुप्लीकेट, क्लोन और कॉपी, ठीक है। क्लोन आप लोगों ने डॉली के बारे में सुना होगा ना, एक शिप थी, सुना होगा ना। मिमिक मतलब किसी की मिमिक्री करना, इमिटेट कॉपी करना। इमिटेट इज़ अ वेरी नाइस वर्ड, डू रिमेंबर दिस वर्ड, right? What is becoming clear now is that by inventing a rhetorical position around the issue of Aksai Chin, our territory India may never have intended to take back by force from China. So basically ये बोलना चाह रहा है, what is becoming clear now, जो clear हो रहा है यहाँ पे, is by inventing a rhetorical, मतलब क्रिएट करना एक rhetorical position around the issue of, एक जो बोलने वाली पोजीशन है अक्साई चीन के इशू के लिए। अच्छा बताइए जरा, अक्साई चीन किन 2 कंट्री के डिस्प्यूटेड बॉर्डर है? अक्साई चीन किन कंट्रीज़ का डिस्प्यूटेड बॉर्डर है? आप लोगों की जीएस भी यहीं से हो जाएगी मुझे लग रहा है। टेरिटरी इंडिया में नेवर हैव इंटेंडेड टू टेक बैक बाय फोर्स फ्रॉम, तो वो बोल रहा है कि इंडिया कभी भी उसको फोर्स से नहीं ले सकती है, ठीक है। अब इस इमेज को देखिए ध्यान से, क्या होता है? अच्छा, इन्वेंशन क्यों होती है? इन्वेंशन इसलिए होती है क्योंकि एक प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में सोचा जाता है, फिर हम उस चीज़ को, प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्या करते हैं? कि इन्वेंशन कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एग्रावेट। एग्रावेट और एग्जाग्रेट में कंफ्यूजन मत करना, दोनों का अलग मीनिंग है। एग्जाग्रेट, एग्रावेट में, और एग्जेस्परेट होता है, एग्जेस्परेट, इन तीनों वर्ड में कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। एग्रावेट क्या होता है? एग्रावेट जो पक 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 करता रहता है, बट हम परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं जब किसी से। टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड स्पेशली बाय रिपीटेड डिसएग्रीएबल एक्ट्स। होता है ना, कोई बार बार बोलता रहता है यार ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, तो हम क्या होता है? परेशान हो जाते हैं। अभी जैसे आप उसी को ले लो, चाइना के बारे में, वो क्या कर रहा है? पक पक करे जा रहा है कि ये गलवान वैली मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। तो क्या हो गया? हम लोग इरिटेट हो गए कि यार ये पागल हो चुका है। तो टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड, ओके, ऑफ समवन। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? वर्सन खराब करना, एग्जस्परेट, एनॉय, एनॉय चिढ़ाना किसी को, बॉदर, बॉदर होता है ना कि जैसे पूछा जाता है ना, मैंने जैसे पूछा कि कुछ भी, जैसे मैंने आपसे पूछा डज दिस बॉदर यू, मतलब ये क्या आप पे इफेक्ट डालता है? इरिटेट, परेशान होना। इरिक्ड भी होता है इरिटेट होना, इरिक्ड का मतलब भी होता है इरिटेट होना, राइट। काफ़ी बार रिपीट होंगे वर्ड, ठीक है, जिससे कि वो आपके मेमोरी में घुस ही जाएंगे बिल्कुल। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? अपीस, काम करना, प्लीज, सेटिस्फाई, प्लेकेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना। ऑब्लीग, अच्छा ये ऑब्लीग का एग्जांपल बताती हूँ। आप लोगों ने बचपन में आप लोगों ने फॉर्मल लेटर्स लिखे होंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स लिखे होंगे, ठीक है। तो उसमें होता नहीं था योर ऑब्लीग, जैसे लिखते थे ना, योर ऑब्लीग श्रेया बंसल या जो भी आपका नाम है, तो ये वही वाला ऑब्लीग है, ठीक है। अपीस करना, किसी को प्लीज़ करना। कंफर्ट एंड कंसोल, कंसोल होता है जब कोई इंसान रो रहा होता है तो कोई उसके कंधे पे आके अपना, जैसे कोई रो रहा है और किसी ने उसको कंधा दे दिया अपना कि भाई तू इधर रोक ले, सो दैट इज़ कंसोल, मतलब आप उसको शांत करवाना चाह रहे हो, उसको सहानुभूति दे रहे हो। न्यू दिल्ली सीम्स टू हैव एग्रावेट द एग्जिस्टिंग चाइनीज सेंसिटिविटीज ऑन इट,
सो न्यू दिल्ली क्या कर रही है, वो अपने दिमाग को परेशान कर रही है जो चाइनीज़ सेंसिटिविटीज़ चल रही हैं आजकल। फालतू की सेंसिटिविटीज़ हैं, कोई मतलब तो है नहीं उनका, हमारा पार्ट है तो हमारे रहने दो ना, क्यों आप बीच में टांग अड़ा रहे हो। रिटरेशन एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग समथिंग। रिटरेशन, ध्यान से पढ़ना इस वर्ड को, रिटरेशन मतलब होता है जब आप प्रोसेस को रिपीट करते हो तो उसका मतलब होता है रिटरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग समथिंग फॉर क्लैरिटी और एम्फेसिस। जैसे डुप्लीकेशन, इटरेशन, अभी आप लोग जानते हो ना, कुछ ब्रांड ऐसी हैं जिनका डुप्लीकेट इतना जाता है, जैसे प्यूमा, वुडलैंड, रीबॉक, एडिडास और नाइके, इनके इतने ज़्यादा अब क्लोन बन चुके हैं कि ओरिजिनल एंड क्लोन में आपको फ़र्क ही नहीं पता चलेगा। जैसे आप देखिए, ये प्यूमा है, ये कोमा है, ये पंच है, ये देखो, ये मतलब ये जो है वो सेम ही है। अब इसके वाले में कुछ नहीं है, इसमें इन्होंने इसको स्कर्ट पहना दी, इसकी टांगें चढ़ा दी, इसमें भी पता नहीं क्या ही कर दिया, इसमें तो उसको गिरा ही दिया जाना प्यूमा का। ये देखो फ्यूमा, ये विमान, इसका पेट निकल गया यहाँ, ये ध्यान से देखो, ये तो मुझे लग रहा है एरोबिक्स कर रहा है, ये तो इसकी तो एक टांग खराब हो गई है एंड ये कोमा ही में पहुँच गया। ठीक है, तो ये दिस इज डुप्लीकेशन। ठीक है, डुप्लीकेशन, इटरेशन, रिपीट, रेप्लीकेशन, रिप्राइज एंड रिकैपिचुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, कैंसिल, विड्रॉ, वापस ले लेना, एंड रिवर्स, पीछे आ जाना। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, द करंट सीज फायर एग्रीमेंट हम लोगों ने पढ़े थे ना, कल मैंने पूछा था आपसे, पीस एग्रीमेंट होते हैं ये, पीस एग्रीमेंट। द सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो इंडिया और चाइना के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट था, डिक्लेयर्ड इन 2003। किसके टाइम पे डिक्लेयर हुआ था, कोई मुझे बताएगा, 2003 में पीएम कौन थे हमारे। इज एसेंशियली अ रीट्रेशन ऑफ द सीज फायर एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड एट द एंड ऑफ दिस। सो बेसिकली वो क्या था, रिपीटिशन था, जो एग्रीमेंट कब डिक्लेयर हुआ था, 1971 के वॉर के एंड पे। सो वो ये बोलना चाह रहे हैं। चलिए अगले वर्ड, आई होप दिस इज क्लियर। अगले वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। अगले वर्ड का मतलब है नलीफाई। मतलब क्या होता है, खत्म कर देना, नल, बिल्कुल जीरो, ऑफ नो कॉन्सिक्वेंसेज, नो वैल्यू, टू मेक नल, टू मेक ऑफ, या नो वैल्यू ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। सो कैंसिल। अब इसमें इतने सारे वर्ड आप लोगों को सीखने मिलेंगे कि एक छोटा सा वर्ड से आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे। जैसे कैंसिल, इनवैलिडेट, वैलिडेट क्या होता है, जिसकी वैल्यू होती है, इनवैलिडेट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, अनल, रिपील और रिवोक, एब्रोगेट। एब मतलब होता है, ये ए बी जब आ जाता है ना, एब, ए बी एक रूड वर्ड है जिसका मतलब होता है अवे। ठीक है, एबॉलिश, फिर वही अवे, खत्म कर देना किसी चीज़ को, एनल, जीरो कर देना, नेगेट, अगेन जीरो कर देना, क्वैश, खत्म कर देना, टू एंड। राइट, तो एंटोनिम देख लेते हैं इसको। ऑथोराइज, ऑब्वियसली अब जब इन सब का मतलब नलीफाई करना होता है तो ऑथोराइज क्या हो जाएगा, स्टेब्लिश करना, चेरिश करना, किसी को बोलना। जैसे चेरिश क्या होता है, ये चेरी से बना है वर्ड, चेरी लगाते हैं ना हम, किस पे, केक पे लगाते हैं, क्यों, जिससे कि वो वंडरफुल दिखे, ब्यूटीफुल दिखे। कन्फर्म, कॉन्टिन्यू, इनैक्ट, स्टेब्लिश, इंस्टीट्यूट, इंट्रोड्यूस, लीगलाइज, प्रमोट, रीइंस्टेट, रिन्यू, रिपेयर, रिस्टोर, रिवाइव, सेटअप, सपोर्ट एंड सस्टेन। दीज ऑल द antonyms of किसके, nullify. If Shimla is dead, does it mean that the LOC that came into being replacing the ceasefire line in 70s also stand nullified? तो एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था, आप लोगों को पता है, तो वो यही बोल रहा है अगर शिमला डेड हो गया तो डज इट मेक दैट LOC दैट केम इनटू बीइंग, जो LOC आई थी उस टाइम पे सीज फायर लाइन के, रिप्लेसिंग द सीज फायर लाइन इन 1971, ऑल्सो नलीफाइड, मतलब उसका भी कोई वैल्यू नहीं बचेगा। तब देख रहे हो नलीफाई, ये चेक क्या हो गया, ख़राब हो चुका है, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं बची है, कुछ गलत लिख दिया होगा इस चेक में तो इस वजह से इसकी वैल्यू नहीं बची है, तो ये क्या हो गया, नलीफाई हो गया। अगले वर्ड की तरफ देखिए कैसे ये चेक घूम रहा है। चलो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है, जैसे आपका घर है, उस घर पे आपका हक है। ठीक है, अब कोई थर्ड पर्सन आपका नेबर आ जाए कि भाई ये तो मेरा घर है, तो आप क्या करोगे, लात मार के बाहर निकाल दोगे कि भाई ये मेरा सोवरेन मामला है, ये मेरी सोवरेनिटी है, मतलब दिस इज ओनली रिलेटेड टू मी। मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, जनरली ये हम पॉलिटिकल सेंस में यूज़ करते हैं वर्ड। तो सुप्रीम पावर स्पेशली ओवर अ बॉडी पॉलिटिक। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अथॉरिटी, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस, सुए, अच्छा वर्ड है काफ़ी, ऑटोनॉमी, इन्फ्लुएंस, सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, सुए भी क्या हो जाएगा, जो आपकी खुद की चीज़ है। एनार्की, पता ही आप लोग, देखिए एक इसमें ये आर की वर्ड है और ए एन वर्ड है,
ये मतलब होता है, इसका मतलब होता है जहाँ पे सिंगल रूल होता है, राइट। कन्फ्यूज़न, डिसइंटीग्रेशन, डिसऑर्डर, लॉलेस, जहाँ भी कोई लॉ नहीं होती। म्यूटनी, म्यूटनी तो आप लोगों ने देखा होगा ना। एनार्की तो समझ गए आप लोग, म्यूटनी आपने देखा होगा ना, वो 1857 की म्यूटनी बोलते हैं ना। रिबेलियन, रिवोल्ट, रिवॉल्यूशन, राइट, राइट होता है दंगे, दंगे। सेडिशन, सेडिशन चार्जेस आपने सुने होंगे ना, विद्रोह के आरोप। टिमल्ट भी वही चीज़ हो गई। एक होता है टिमल्टुअस, टिमल्टुअस, टिमल्टुअस का मतलब होता है डिसऑर्डर, नॉइज वगैरह, ठीक है। China took the position that India continued to damage China's territory sovereignty by unilaterally modifying the form of domestic law and that it was unacceptable। तो चाइना ने अपने मतलब बोला गया ही है कि जो चाइना की कंटिन्यू डैमेज की इंडिया जो है क्या कर रहा है, वो चाइना की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसको बार बार डिस्ट्रॉय कर रहा है अपने डोमेस्टिक लॉ चेंज करके, और ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो खुद चाइना का एक रूल है, वो पहले जैसे मान लो ये है, ठीक है, अगर चाइना की बाउंड्री ये है, वो क्या करेगा, अपना तंबू यहाँ लगा देगा, अब ये बाउंड्री हो गई, फिर तंबू यहाँ लगा देगा, अब ये बाउंड्री हो गई। तो ऐसे ऐसे बाउंड्री बढ़ाता जा रहा है अपनी। उसके डिस्प्यूट हर किसी कंट्री के साथ चल रहे हैं, जहाँ से भी उसका बॉर्डर टच होता है, जहाँ से भी ये बॉर्डर टच होता है उसका हर कंट्री के साथ किसके लेकर, अब टेरिटरी को लेकर इशू चल रहा है। टेरिटरी क्या होती है, ज़मीन, ठीक है। चलो अगले वर्ड की तरफ देखते हैं। अगला वर्ड है डेलिब्रेट, टू थिंक अबाउट और डिस्कस इशू एंड डिसीजन केयरफुली। जब हम किसी होता है ना कि यार हड़बड़ी में मत लो, पहले बैठो और लेट्स टेक द डिसीजन कामली, मतलब बैठ के आराम से पहले सोचो फिर आप डिसीजन लो। सो कुछ सोच समझ कर जब डिसीजन लिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं डेलिब्रेट। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, इंटेंशनल, जो इंटेंशन से लिया गया है, प्लान्ड, जो बिल्कुल प्लान्ड था, कॉन्शियस, जो आपने बिल्कुल अपने होश हवास में लिया है, पर्पसफुली, ये पर्पस से लिया है। च्यू ओवर, च्यू ओवर का मतलब होता है थिंक ओवर। मल ओवर का मतलब भी होता है, ये ओवर मैंने इसलिए लगाया, इनके साथ ये जो प्रपोजिशन यूज होती है वो यही होती है, पॉन्डर ओवर। कभी भी मल ऑन नहीं लिखेंगे, मल ऑन नहीं लिखेंगे, एट भी नहीं लिखेंगे, मल के साथ हमेशा ओवर यूज होगा, पॉन्डर के साथ हमेशा ओवर यूज होगा। इनका मतलब ही क्या होता है, थिंकिंग करना, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, अनइंटेंडेड, बिल्कुल सोच समझ के नहीं, हरीड, जल्दी जल्दी में लिया, अनकैलकुलेटेड, बिल्कुल विदाउट एनी कैलकुलेशन होता है ना, कभी कभार हम डिसीजन विदाउट एनी कैलकुलेशन ले लेते हैं, और इनकंसिडरेट, बिल्कुल भी कंसिडर करके नहीं। तो आप ये देख रहे हैं, ये इसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं तो समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे बेचारी, तो अभी वो डिसीजन ले नहीं पा रही है, राइट। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एग्रीव्ड। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए, ये देखिए कितना क्यूट है नहीं। एग्रीव्ड का मतलब होता है, एक मैंने कल ग्रीव बताया था आपको, ग्रीवियसली, मुझे उसका मतलब एक लग कमेंट में बताएंगे आप लोग। शोइंग और एक्सप्रेसिंग ग्रीफ मतलब दुख शो करना, इंजरी और ऑफेंस। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, अनहैप्पी, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, रिसेंटफुल, अगेंस्ट, अनफ्रंटेड, इरिटेटेड, इरिटेटेड के साथ एक वर्ड और बताया था, इग्ड, डिससेटिस्फाइड, डिसप्लीज्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, प्लीज, किसी को प्लीज करना, सेटिस्फाई करना, कंफर्ट एंड हैप्पी करना। चाइना टुडे इज एन एग्रीव्ड पार्टी, सो और सो इट क्लेम्स इन द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। तो चाइना क्या है, टुडे एक अग्रीव्ड पार्टी है जो अपना दुख जता रही है, किसके लिए, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। उसको खुद के तो बस की कुछ है नहीं, लेकिन वो इंडिया के हमेशा अफेयर्स में बोलती रहती है, वो इंटरनल अफेयर्स में, ठीक है। ये देख रहे हैं आप कैसे दुख दिखा रहा है बेचारा। चलो, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। आई होप यू डिड लाइक द वीडियो, काइंडली कमेंट, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। शेयर द वीडियो, like the video and subscribe the channel. That's all from my side for today. Thank you guys for attending the session. Be safe.